ओपीडी में हर 5 में से एक मरीज जो है वो पीसीओडी या पीसीओएस को लेके आता है। पीसीओएस और पीसीओडी क्या ये दोनों एक ही चीज है या ये बिल्कुल डिफरेंट? इसमें ना मल्टीपल स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल्स बनने लगते हैं और जो एक सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। ये इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान है ठीक करना। पीसीओएस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसको थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है इसको ठीक करना। क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे एक लेडी को ये पता चले कि पीसीओएस की शिकायत हो सकती है? इरेगुलर पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है, इनफर्टिलिटी। सो पीसीओएस के या पीसीओडी के ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं। क्या ये जेनेटिक है? मदर को था तो अब बच्ची को भी होगा, उनकी बेटी को हो सकता है? जेनेटिक का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे ज्यादा आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट है। वो लेडीज जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनमें हमने बहुत बार देखा इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। इसमें क्या होता है, एग्स तो बहुत बनते हैं, मल्टीपल एग्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। वो सारे एग इमेच्योर होते हैं। क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के लिए? मेडिसिन भी हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, आपको वर्कआउट करने होंगे, आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना होगा, आपको स्ट्रेस को रिलीज करना होगा। कोई इसका पर्टिकुलर नहीं कि हमने मेडिसिन दे दिया और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, ये कंबाइंड इफेक्ट से ही जाएगा। क्या पीसीओएस को जड़ से खत्म किया जा सकता है? पीसीओएस को क्योर या डिलीट तो नहीं कर सकते, बट आज के समय में एक ऐसी कंडीशन जो लाखों महिलाओं की जिंदगी को प्रभावित कर रही है लेकिन फिर भी अक्सर अनदेखी रह जाती है, पीसीओएस और पीसीओडी। क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अचानक वेट गेन हो रहा है या फिर स्किन और हेयर में बदलाव दिख रहे हैं? हो सकता है ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव ना हो बल्कि आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। और आज के इस एपिसोड में हम पीसीओएस और पीसीओडी के से जुड़े हर पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। इसके कारण, लक्षण, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे होता है और सबसे ज़रूरी कैसे आप इसे मैनेज करके एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें इस फील्ड में कई सालों का अनुभव है। डॉक्टर मंजरी मैम, स्वागत है आपका फेलिक्स टॉक में। थैंक यू शीतल, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक लिया है शीतल, और ये टॉपिक ऐसा है कि ओपीडी में हर 5 में से एक मरीज जो है वो पीसीओडी या पीसीओएस को लेके आता है। पेशेंट को पता हो ना पता हो, लेकिन उसको इस प्रॉब्लम को वो लेके आता है। जरूर आता है। सो आज मैं कोशिश करूंगी बड़े सरल भाषा में आम जनता तक, आम महिलाओं तक या हर महिला तक इस चीज़ को समझा सकूं कि ये क्या है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या ये बिल्कुल डिफरेंट? वेरी कॉमन क्वेश्चन, मरीज भी इस चीज़ को बहुत बोलते हैं, पूछते हैं कि पीसीओएस क्या है, पीसीओडी क्या है। पीसीओडी शीतल, इसमें ना मल्टीपल स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल्स बनने लगते हैं और जो एक सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। ये इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान है ठीक करना। बट पीसीओएस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसको थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है इसको ठीक करना। इसमें क्या होता है कि जो मेल एंड्रोजन, मेल हार्मोन होते हैं ना, वो बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो सिम्टम्स होते हैं ना पीसीओडी से कहीं ज़्यादा होते हैं। ओके। सो डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने देखा जो बिल्कुल यंग बच्चियां होती हैं 14, 15, 16 वाली एज में, जब इनका बहुत बार हम देखते हैं फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है या पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में मदर्स कहते हैं प्यूबर्टी है, तो ये तो कॉमन है। क्या ये एक संकेत है हमारा पीसीओएस की तरफ? पीसीओएस हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, और ये बहुत ही कॉमन फीचर है पीसीओएस का। शीतल, ये क्लासिकल साइन है पीसीओएस का, और ये अगर माइल्ड फॉर्म में है तो ये एक नॉर्मल पीरियड इरेगुलर या प्यूबर्टी में ऐसा होता है। बट टिपिकल थिक हेयर
जो कि अपर लिप या चिन पे होते हैं, पीरियड का इरेगुलर होना, ये हाई टेस्टोस्टेरोन को बताता है और ये संकेत देता है कि ये बच्ची पीसीओएस की तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली माओ को ये देखना चाहिए या समझना चाहिए कि ऐसे ट्रीटमेंट घर पे ना करके एक गायनेकोलॉजिस्ट को उससे संपर्क करें। डॉक्टर साहब, आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्या ये जेनेटिक है कि मदर को था तो अब बच्ची को भी होगा, उनकी बेटी को हो सकता है, क्या ये जेनेटिक है या इसके पीछे कोई और कारण है? शीतल, पीसीओएस के कई सारे कारण हैं, जेनेटिक का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत ही बड़ा रोल है। बट अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे ज़्यादा आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इतनी सेडेंटरी लाइफ हो गई है हमारी, हमारा खान पान इतना डिफरेंट हो गया। हम वीकेंड में यूजुअली हर फैमिली बाहर जाके खाता है, जंक फूड और स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस लेवल, ये सब क्या करते हैं, हमारे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हार्मोन इम्बैलेंस होता है और फिर ये पीसीओएस के फॉर्म में हमारे शरीर में आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ज़्यादातर हमने ये चीज़ सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में ही सुना था। तो क्या पीसीओएस और पीसीओडी का क्या रिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ? इंसुलिन का सिंपल आप देखिए, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है या शुगर को डाइजेस्ट करने में हमें एक सिंपल भाषा में मदद करता है। जब इंसुलिन का लेवल या इंसुलिन ठीक से हमारे शरीर में नहीं बन पाता है तो बॉडी का एक रिएक्शन होता है कि वो और इंसुलिन बनाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। अब ये हाइपर इंसुलिनीमिया क्या करता है कि ओवरी को ट्रिगर करता है। नॉर्मल जो ओवरी ट्रिगर होता है, नहीं, कई मल्टीप्लाई कर दो, वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो ओवरी ट्रिगर हो जाती है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, वो बनना शुरू होता है। इससे ओवरी जो होती है वो एग रिलीज करना बंद कर देती है, जिसको हम एनोवुलेशन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है पीरियड इरेगुलर होते हैं। तो ये डेफिनेटली हमें पीसीओएस की तरफ लेके जाता है। डॉक्टर साहब, जो लेडीज़ प्लान करती हैं आने वाले टाइम में कि बेबी हो, वो लेडीज़ जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनमें हमने बहुत बार देखा इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? ये आजकल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है शीतल। ये बहुत कॉमन होता है। अगर आपके पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनमें आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट, कई पेशेंट में ना सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं बट पीसीओडी है। सो पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। इसमें क्या होता है, एग्स तो बहुत बनते हैं, मल्टीपल एग्स बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। वो सारे एग इमेच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं करते और एग रिलीज नहीं कर पाते हैं। जब एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट चूंकि हमारा साइंस इतना आगे आ चुका है और इससे हमारी जो महिलाएं हैं या हमारी जो बहनें हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन नाम की दवाइयाँ होती हैं, वो देते हैं और फीमेल्स नॉर्मल प्रेग्नेंट होती हैं। ये उससे उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है वेट गेन। इनफैक्ट कल ही मैं अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में जा रही थी तो एक लेडी ने मुझसे बात की कि डॉक्टर साहब, एक और कंसर्न है हमारा, हम बहुत बार आपसे पूछना चाहते थे कि वेट गेन हमारी बेटी का बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड शी इज़ 25 years old एंड वेट इज़ 82 kg। और वो कह रही हैं कि पीसीओएस, डॉक्टर ने बोला है इनको पीसीओएस है, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करें। वो कह रही है डिस्पाइट ऑफ डूइंग प्रॉपर डाइटिंग एक्सरसाइज, फिर भी वो जो बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन शीतल। जैसा मैंने पहले भी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते क्या होता है, हम इंडियन महिलाओं में स्पेसिफिकली आप देखोगे कि फैट कहाँ कलेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा बेली फैट या एब्डोमिनल फैट हम इसको कहते हैं, वो होता है। जो फैट का बॉडी फैट जो होता है वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जिसके चलते आप, अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस ले जा रहे हो, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते जाता है। मल्टीप्लाई करेगा तो ओबेसिटी होगी। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एब्डोमिनल फैट इन एब्डोमिनल फैट। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताए कुछ सिम्टम्स, एक तो हमने वेट गेन डिस्कस किया, एक फेशियल हेयर्स, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे एक लेडी को ये पता चले कि पीसीओएस की शिकायत हो सकती है? इरेगुलर पीरियड,
सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा फेशियल हेयर हो गया, थिक हेयर होते हैं, स्पेसिफिकली वेरी थिक हेयर, ठीक है। सम टाइम इनफर्टिलिटी, इसमें भी पीसीओएस और पीसीओडी होता है। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड होता है, इनफर्टिलिटी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम हो गया। उसके बाद स्कैंटी पीरियड, जिसको महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं, पीरियड्स तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, एक दिन में चले जाते हैं, ये भी है। आपने जैसे एक्ने बताया, फेशियल हेयर बताया, सो पीसीओएस के या पीसीओडी के ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे हमको पता चल जाता है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड ना भी करवाएं, सो ये बेसिक मरीजों की जो कंप्लेन होती है या शिकायत होती है, इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि इनको पीसीओडी है या पीसीओएस है। सो डॉक्टर साहब, ये तो रहे हमारे फिजिकल सिम्टम्स की हमने बात की। बहुत सारी फीमेल जो बच्चियां हैं वो कहती हैं कि मेंटल हेल्थ पे हमारे बहुत असर होता है इससे, बिकॉज बहुत सारे बिना बात के हम रोना शुरू कर देते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसमें? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पीसीओएस है वो सिर्फ ओवरी का डिजीज़ नहीं है, इससे ब्रेन का भी इफेक्ट आता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। सो फ्लक्चुएशन से, हार्मोनल फ्लक्चुएशन से और स्ट्रेस से, बेसिकली हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगा, स्ट्रेस होगा, इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्फ इमेज। अगर कोई लड़की है, यंग लड़की है, अपने आप को देखती है कि शी इज़ गेनिंग वेट और उसके फेस पे हेयर आ रहे हैं, सो उससे उसका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है, और वो एक कॉन्फिडेंस कम होने के कारण एंजाइटी और मूड स्विंग और डिप्रेशन में चली जाती है। तो एक कंबाइंड इफेक्ट हमें चाहिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए। मेडिसिन के अलावा एक काउंसलर भी चाहिए होता है जो कि काउंसिल करे कि ये चीज़ें बिल्कुल रिवर्ट की जा सकती हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को सिम्टम्स आ गए और वो ये जानना चाहता है कि कंफर्मेशन के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, तो क्या अल्ट्रासाउंड के अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं? अल्ट्रासाउंड के अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हार्मोनल जो लेवल होता है उनको बताते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम अगर बोलोगे तो हार्मोनल में एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, थायराइड भी हम लोग कराते हैं। उसके अलावा जो इरेगुलर पीरियड बताते हैं, इरेगुलर पीरियड एक कारण है, सो ये सारी जांचें हम करते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। अल्ट्रासाउंड तो इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है ही है। उसमें हाँ, अल्ट्रासाउंड इज कंफर्मेटरी टेस्ट। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारी यंग गर्ल्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड से बहुत बार डरती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं डॉक्टर जो है इंटरनल अल्ट्रासाउंड ना बोल दे। तो क्या पीसीओएस की जानकारी मतलब हमें पता करने के लिए क्या एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है या टीवीएस की? टीवीएस की ज़रूरत होती है, लेकिन यंग गर्ल को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनका एक्सटर्नल ही करते हैं, पर एब्डोमिनल ही करते हैं। अगर हमें विजिबिलिटी नहीं होती है तो उसमें हम ना ब्लैडर को फुल कर लेते हैं। ब्लैडर फुल करने के बाद हम एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड करके हमें पिक्चर्स अच्छे मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सो गर्ल्स को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ टीवीएस ही होगा। इसमें एक्सटर्नल करके हमें पता चल जाता है कि पीसीओडी या पीसीओएस है कि नहीं। ओके, डॉक्टर साहब, बात करेंगे ट्रीटमेंट की। आखिर क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के लिए? पीसीओएस या पीसीओडी के लिए कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं होता है शीतल। उसके लिए एक मल्टीपल आप बोलोगे पिलर्स होते हैं, उसको लेके हम चलते हैं। मेडिसिन्स भी हैं, कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट और आपका स्ट्रेस लेवल। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, आपको वर्कआउट करने होंगे, आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना होगा, आपको स्ट्रेस को रिलीज करना होगा। इन सब को मिला के प्लस मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को, सो दवाइयों के साथ मिला के ही इस चीज़ को हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एज पर कोई इसका पर्टिकुलर नहीं कि हमने मेडिसिन दे दिया और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ये कंबाइंड इफेक्ट से ही जाएगा। सो डॉक्टर साहब, बहुत बार मदर्स का ये कहना होता है कि हमारी बच्ची तो कुंवारी है, डॉक्टर साहब ने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिखी, लेकिन ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन कंसर्न ऑफ पेरेंट्स। मदर्स का बहुत कॉमन कंसर्न होता है। सो ओरल कंट्रासेप्टिव का शीतल सिर्फ यही रोल नहीं होता है कि वो प्रेगनेंसी को बंद करे और प्रेगनेंसी नहीं होने दे। इसका कई रोल और भी है, जिसमें से हार्मोन्स को रेगुलेट करने का भी बहुत बड़ा रोल है, हार्मोनल
जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। सो हम अपनी जो यंग बच्चियां हैं, अनमैरिड बच्चियां हैं, उनको बड़े आराम से दे सकते हैं। वो पीरियड को रेगुलर करती हैं। वो क्या करती, ओवरी को रेस्टिंग फेज में लेके जाती हैं। जब ओवरी रेस्टिंग फेज में जाता है तो हार्मोन रेगुलराइज हो जाते हैं, जिससे कि पीरियड रेगुलर हो जाता है। और अभी तो कई न्यूअर जनरेशन के भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गए हैं, जिससे कि बड़े मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं और हम बड़ी आसानी से और बिना किसी डर के या बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उनको दे सकते हैं। ओके, सो एक और मिथ भी लोगों के मन में रहता है कि क्या ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉरएवर हमें लेने पड़ेगा? क्या ये कोर्स कोई 2 महीने 3 महीने का है या एक लंबे समय तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा? यूजुअली हम लोग 3 महीने तक देते हैं। 3 महीने के बाद बॉडी उसको रेगुलराइज करने लगती है, फिर बॉडी उसको अपने एक नॉर्मल फॉर्म में लाती है। बट हाँ, आपको इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिया और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम है। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, आपको ये फिर रिवर्ट बैक होके आएगा इन स्पाइट ऑफ टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और एनी अदर मेडिकेशन। तो इसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन तभी तक काम करेगा जब तक आप अपने आप को अदर थिंग, जैसे मैंने बार बार मैं कह रही हूँ, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट और अपना स्ट्रेस लेवल को कम नहीं करेंगी तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि फेशियल हेयर से लड़कियां बहुत परेशान होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो PCOS से डायग्नोज्ड हैं, अगर ये लोग फेशियल हेयर्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट कराएं तो क्या वो सक्सेसफुल रहता है? लेज़र ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है। मेडिसिन, जैसे बहुत लोग एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन भी लेते हैं, बट मेडिसिन नए हेयर को नहीं रोकता है, पुराने हेयर को वो थोड़ा कम कर देता है, बट नए हेयर तो आएंगे ही आएंगे। इसके लिए जैसे कॉस्मेटिक, आपने लेज़र रिडक्शन, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रोल है उसका। उसके मल्टीपल सेशन लगेंगे, ये दिमाग में लेके चलना होगा कि हमने एक सेशन कर लिया और लेज़र ख़त्म हो गया, तो नहीं, उसके मल्टीपल सेशन लगते हैं। सेकेंडली, ऐसा नहीं है आपको उसके साथ, फिर मैं वही बोल रही हूँ कि आप जो बाकी की चीज़ें हैं उसको नहीं कंट्रोल करके रखेंगी, सो ये फिर रिवर्ट बैक होके आएगा। बिल्कुल। सो क्या PCOS को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? PCOS को क्योर या डिलीट तो नहीं कर सकते हैं, बट वही कंट्रोल करके रख सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करके रख सकते हैं, और कंट्रोल करके लंबे समय तक बिना किसी मेडिसिन लिए हम कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को, जो बच्चियां PCOS या PCOD से परेशान हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि PCOD या PCOS से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से और स्ट्रेस फ्री लाइफ से। सो आप इनको कंट्रोल कीजिए और आप एक नॉर्मल लाइफ को अच्छे से जी सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो याद रखिए, PCOS कोई अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अब समय है अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने का। सही जानकारी, सही आदतें और सही गाइडेंस के साथ आप पूरी तरह हेल्दी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं और इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो देर ना करें, फिलिक्स हॉस्पिटल के इस दिए गए नंबर पर अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। इसके साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।